हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। इंडिपेंडेंस डे इज अपॉन अस। बॉलीवुड द्वारा 3 बड़ी फिल्में आ रही है। अब एक तो 14 की रात को रिलीज हो रही है स्त्री 2, फिर 15 को आएंगी वेदा एंड खेल खेल में। आज हमने खेल खेल में देखी है। इस वीडियो में इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म खेल खेल में रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मुदस्सिर अजीज। इस फिल्म का जो टाइटल है वो इट इज बोरोड फ्रॉम 1975 हिंदी क्लासिक फिल्म जो रवि टंडन ने बनाई थी। उसके अंदर ऋषि कपूर साहब और नीतू सिंह ने बड़ा अच्छा काम किया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो खेल खेल में है 1975 वाली, उसका एक 90s के अंदर अब्बास मस्तान ने उस फिल्म से प्रेरणा लेके अपनी एक फिल्म बनाई थी, सिमिलर थ्रिलर, जिसका नाम था खिलाड़ी। और उस फिल्म द्वारा अक्षय कुमार हिट हुए थे और उन्हें खिलाड़ी कुमार का टैग लग गया था। इतने सालों के बाद, 20 सालों के बाद अक्षय कुमार उन्हें अपनी एक खुद की खेल खेल में एक फिल्म मिल रही है, लेकिन इसकी जो कहानी है वो विदेश से है। जैसे कि हम सब जानते हैं, खेल खेल में इज द ऑफिशियल हिंदी एडेप्टेशन ऑफ अ वेरी पॉपुलर इटालियन फिल्म कॉल्ड परफेक्ट स्ट्रेंजर्स। अब दिलचस्प की बात यह है कि परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का ये शायद कुछ 27वां रीमेक है। एंड नेचुरली सवाल पैदा होता है कि अगर एक फिल्म जिसके इतने 2 दर्जन के ऊपर रीमेक हो चुके हैं, तो फिर अब उसे हिंदी में लाने की क्या जरूरत थी। मैंने परफेक्ट स्ट्रेंजर्स जानबूझ के नहीं देखी, लेकिन जो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है और फिर आज जब खेल खेल में देखी, तो एटलीस्ट जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है या जो कोर ड्रामा है वो तो इंटैक्ट रखा गया है। आई पर्सनली फील दैट इवन आफ्टर सो मेनी रीमेक्स, परफेक्ट स्ट्रेंजर्स की जो कहानी है वो एक इंडियन सेटअप या फिर हिंदी सिनेमा के लिए ये एक इसका बनना बिल्कुल लाजमी था। हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे हमें दूसरों की ज़िंदगी में झांकना बड़ा अच्छा लगता है। अब खुद पे बात आई तो ऑब्वियसली हम भड़क जाते हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम देखते हुए, खासकर उनकी पर्सनल गॉसिप के बारे में जानते हुए, हम लोग अक्सर हंसते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई शोज लाइक बिग बॉस आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो फिल्म आई है खेल खेल में, ये जैसे कि कोई सिनेमा का एक बिग बॉस जैसा ही प्ले आउट किया जा रहा है। कहानी के अंदर 6-7 दोस्त हैं और उदयपुर में एक शादी है। ये शादी में जमा हो रहे हैं। संगीत के बाद फिर ये इकट्ठा होके एक स्वीट कमरे में बैठते हैं और वहाँ पे फिर जो एक गेम खेला जाता है। मुख्य कैरेक्टर्स की बात करूं तो प्रमुख इसमें हैं डॉक्टर ऋषभ मलिक, दैट्स प्लेड बाय अक्षय कुमार। ये कॉस्मेटिक सर्जन है। फिर उनकी पत्नी है, दूसरी पत्नी, पहली वाली पत्नी के साथ उनका डिवोर्स कुछ हो गया था। अब उनकी दूसरी पत्नी वर्तिका, दैट्स प्लेड बाय वानी कपूर। और फिर इनके करीबी दोस्त जो आज जमा हुए हैं, उसके अंदर है तापसी पन्नू एंड अमीवर, जो एक कपल है। अब आई थिंक दोनों के किरदार के नाम हरप्रीत है। और फिर देयर इज फरदीन खान, जो अकेले आते हैं इस शादी में, जिनका हिज कैरेक्टर नेम इज कबीर। देन देयर इज आदित्य सील हु प्ले सैम, उनकी पत्नी का रोल प्ले कर रही है प्रज्ञा जायसवाल, जिनके कैरेक्टर का नाम है नेहा। टुवर्ड्स द एंड फिल्म के अंदर एक अच्छी लाइन कही गई है कि शादी है तो वहाँ ड्रामा होगा, और भारतीय शादियों में तो खैर ड्रामा होता ही है। अब लेकिन इस फिल्म में जो ड्रामा है वो बहुत ही विचित्र है। वो कुछ इस प्रकार है कि पहले तो जैसे एक एक करके इन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और फिर आपको इमीडिएटली आपको भी किसी भी कैरेक्टर से लगाव नहीं होता, बिकॉज आपको लगता है कि सिवाय वर्तिका को छोड़ के यहाँ पे बाकी सब जो है वो प्रिटेंशियस है या फेक है। अब खैर वर्तिका वो एक गेम प्रपोज करती है कि जहाँ पे हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि सब साथ में बैठेंगे और फ़ोन एक्सचेंज कर लेंगे, और फिर जिस किसी का भी फ़ोन कॉल या एसएमएस आएगा उसको सबके सामने पढ़ा जाएगा या फिर सबके सामने स्पीकर फ़ोन ऑन करके वो कॉल अटेंड किया जाएगा। अब क्योंकि ये तकरीबन कैरेक्टर्स सभी फ्लॉड है, इन्हें कुछ ना तो कुछ छुपाना है और उनके चेहरे पे ऐसे ही लगता है, और फिर जब एक एक करके लोगों के राज खुलते हैं तो बस फिर एक इट थ्रेटन्स टू सीरियसली स्पॉइल्स रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स। ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, बिकॉज नहीं तो फिर सब कुछ खुलासा हो जाएगा। अब बस ये कहूँगा कि डायरेक्टर मुदस्सिर अजीज़, इनकी फिल्मोग्राफी अगर आप देखें और इनके जैसे कि इनकी पिछली फिल्म जो आई थी पति पत्नी और वो, और फिर इससे पहले उन्होंने, उसके बाद उन्होंने डबल एक्सेल लिखी थी, वो डायरेक्ट नहीं की थी। वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी, नहीं चली थी। पति पत्नी और वो इट वॉज अ रीमेक ऑफ एन क्लासिक फिल्म संजीव कुमार वाली, और उसके अंदर कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर, अनन्या पांडे थे। अब खेल खेल में वैसे तो खैर इटालियन फिल्म का रीमेक है, और वो ये जो गेम का कॉन्सेप्ट है वो तो इटालियन फिल्म से ही आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप मुदस्सिर अजीज़ की पुरानी फिल्में देखेंगे
तो एक बात सिद्ध होती है कि मुदस्सिर अजीज़ उनकी फिल्म में जितने भी जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं दे आर नेवर मॉरली अपराइट और फ्लॉड कैरेक्टर्स रहते हैं। एंड वो अपने उन फ्लॉड कैरेक्टर उनकी असलियत को अपनी फिल्मों में दिखाते हैं। और जो खूबी है मुदस्सिर अजीज़ की कि कैसे एक टेंशन बिल्डअप करते हैं और फिर आपको लगता है कि कुछ बहुत अनर्थ होगा, बट लेकिन जैसा मुदस्सिर अजीज़ का स्टाइल है डायरेक्टिंग का या जो उनकी राइटिंग है, और वो ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं टू डिफ्यूज द टेंशन। अजीज़ के कैरेक्टर्स फ्लॉड ज़रूर है और कॉन्फ्लिक्ट्स टेंशन बढ़ती है, लेकिन रेजोल्यूशन भले ना हो, लेकिन उनकी फिल्म में कभी कोई आपको ड्रास्टिक रिएक्शन या एग्रेशन देखने को नहीं मिलता है। एंड अजीज़ का जो सिनेमा है मैं मानता हूँ कि वो अक्सर ये कहता है कि हर इंसान कोई परफेक्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ अस आर फ्लॉड। हर एक की ज़िंदगी में टेंशन आएगी, लेकिन आप कुछ ड्रास्टिक रिएक्शन मत दीजिए और कोशिश करिए कि बातचीत से उसका हल निकले। और अगर हल ना भी निकले तो बस आप अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करिएगा। जिन्होंने मुदस्सिर अजीज़ का सिनेमा फॉलो किया है वो शायद कहेंगे कि मोर और लेस वही टिपिकल मुदस्सिर अजीज़ स्टाइल है, उसमें इतना नया कुछ देखने को नहीं मिला है। एंड अल्टरनेटली यू कैन से दैट कि इनकी ये वाली फिल्म, इन दो दे माइट बी लिटिल फ्यू इन टर्म्स ऑफ फ्लॉड कैरेक्टर्स सिमिलैरिटी है, लेकिन इसकी अपनी एक इसकी जो पटकथा है और जैसे ये प्ले आउट होती है, जो लोगों के खुलासे होते हैं, उसके अंदर जो दर्शक है, खासकर जो वॉयरिस्टिक दर्शक है, उसे तो बड़ा मज़ा आएगा। कहानी शायद इतनी दमदार ना हो, लेकिन अभिनय की बात करूं तो काफ़ी तकरीबन सभी ने अच्छा काम किया। शुरुआत करते हैं अक्षय कुमार से। अब जैसा ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक फेमस कॉस्मेटिक सर्जन है और इनकी पहली पत्नी इन्हें छोड़ चुकी है। पहली पत्नी से उनको एक बेटी है, जो बेटी सिर्फ बाप की सुनती है। उन्होंने आज तक अपनी दूसरी मदर, उनकी जो स्टेप मदर है वर्तिका, उसे कभी अपनाया नहीं है। बेटी अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी बोल्ड है, और बाप बस ये कह सकता हूँ कि अक्षय कुमार जो इतने सालों से उनकी पर्सनल लाइफ को लेके या उनके एक पर्सनल छवि को लेके हमेशा कुछ ना तो कुछ गॉसिप रहता है। एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू से हैट्स ऑफ कि अक्षय कुमार वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कि, और खासकर इस उम्र में, कि जो थोड़ा बहुत कैसोनोवा टाइप है। एंड लेकिन अक्षय कुमार ने इस चीज़ की परवाह नहीं की और उन्हें ये फिल्म की स्टोरी और जैसे उनका कैरेक्टर लिखा गया, ही मस्ट हैव लाइक्ड इट, और इसलिए उन्होंने ये फिल्म की। एंड कहना पड़ेगा यहाँ पे अक्षय कुमार, भले इस फिल्म के अंदर खेल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अक्षय कुमार यहाँ पे एक खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी है तो वो बेसिकली झूठ बोलने में, बल्कि झूठ बोलने में तो उन्हें पीएचडी मिलना चाहिए इस ऋषभ मलिक को। और अक्षय कुमार इतनी कन्विंसिंगली झूठ बोलते हैं कि जहाँ 2 मिनट पहले लोग उनसे नाराज हो जाए, लेकिन फिर ही स्ट्रांगली मेक यू बिलीव इनटू हिज डिफेंस। अक्षय कुमार एंड उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है यहाँ पे, आई थिंक ह्यूमर जो आता है वो सिचुएशन में से आता है, फिर कैसे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स उसे टैकल करते हैं। और खासकर ये कैरेक्टर ऋषभ मलिक, ये आपको पसंद आएगा भी और ना पसंद आएगा भी, क्योंकि फ्लॉड है, लेकिन इसका जो स्टाइल है, जिसका ह्यूमर है, वो डेफिनेटली दर्शकों को मेरे ख्याल से आकर्षित करेगा। एंड फिर तापसी पन्नू, शी इज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉमिसिंग एक्टर, लेकिन ओवर द इयर्स शी इज़ नॉट ऑलवेज बैक दैट टैलेंट। इस फिल्म में शुरू में तो लग रहा था कि तापसी और एमी वर्ग एक क्लीशेड स्टीरियोटाइप्ड सी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको फिल्म में हंसी आएंगी तो जहाँ पे एक सीक्वेंस है कि कैसे तापसी पन्नू के पति हैप्पी, उनकी जो असलियत पता चलती है, और वो बिल्कुल एक कॉमेडी ऑफ एरर्स जो वहाँ दिखाया गया है, और फिर जैसे उसमें अम्मी वर्क रिएक्ट कर रहे हैं और फिर रोते रोते तापसी कैसे रिएक्ट कर रही है, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली देयर इज आई थिंक आई वोंट यूज द वर्ड होमोफोबिक तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली गे की बात की जा रही है। और वो जो सीन्स है मेरे ख्याल से कुछ 6-7 मिनट या ऑलमोस्ट 10 मिनट का सीन है, उसमें आप पूरी तरह से लोटपोट होंगे और आपको दाद देनी पड़ेगी कि तापसी एंड अमी वर्क इस सीन में बिल्कुल कमाल करते हैं। एंड फिर आदित्य सील, वो भी कुछ सालों से काम कर रहे हैं, मैं शायद पहली बार उनकी कोई फिल्म देख रहा हूँ। एंड ही वॉज ऑल्सो अ प्लेजेंट सरप्राइज। उन्होंने भी सैम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। और फिर उनके साथ ये जो लड़की है प्रज्ञा जायसवाल, जो साउथ में काम करती है, इससे पहले मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, ये उनकी बॉलीवुड डेब्यू है। एंड आई मस्ट से दैट शी इज ऑल्सो समवन who has impressed us, pleasantly surprised us। नेहा का जो कैरेक्टर है कि कैसे वो अपने पति पे शक करती है, लेकिन उनसे प्यार भी बहुत करती है। अब जैसे एक दूसरे के जो कुछ खुलासे होते हैं,
नेहा का तो खैर इतना कुछ खास खुलासा नहीं, लेकिन सैम को लेके जो उनका खुलासा होता है उस समय तो काफ़ी डर लग रहा था कि यहाँ कुछ बुरा होगा। एंड देन फिर है हमारे फरदीन खान साहब, जो कहने के लिए तो उनकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ इस शादी में आई नहीं है। एंड फरदीन खान, ही इज लुकिंग वेरी मच लुकिंग हिज एज, एंड आई वुड से दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फरदीन खान उन्होंने हमें इम्प्रेस किया है उनकी इंटेंसिटी से। वानी कपूर, हर कैरेक्टर वार्तिका ब्लोज हॉट एंड ब्लो कोल्ड, लेकिन शुरू से अंत तक अगर किसी कैरेक्टर के प्रति आपको एक जेन्युइन सिंपैथी रहती है तो वो वर्तिका है। एंड आई थिंक आई लाइक्ड वानी कपूर्स परफॉर्मेंस हियर। आई थिंक मुदस्सिर अजीज़ की खासियत बात ये है कि कहानी में शायद ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वो उन्हें पता है कि कैसे एक्टर्स से काम निकलवाना है, और यहाँ पे वानी कपूर हैज डेफिनेटली डन अ फेयर जॉब। अभिनय में तो किसी की प्रॉब्लम नहीं है। इट फील्स लाइक अक्षय कुमार इज बैक टू बीइंग हिज जोवियल सेल्फ। एंड मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आगे जाके उन्हें ऐसे ही रोल करने चाहिए, लेकिन गिवन हिज रिसेंट प्रोलॉन्ग्ड पुअर फॉर्म, दिस इज डेफिनेटली, सरफेरा में भी उनका काम अच्छा था, बस वो फिल्म इट हैड अदर इश्यूज विद स्क्रीन प्ले। और यहाँ पे भी स्क्रीन प्ले मैं यही नहीं कहूँगा कि बहुत ही तगड़ा मजबूत है, लेकिन फिर भी आम दर्शक जो है ये फिल्म स्टार्ट से एंड तक उन्हें बांध के रखेगी, और इसका जो ह्यूमर है और वो डेफिनेटली मेरे ख्याल से लोगों को अपील करेगा। फिल्म की दूसरी जो खूबी है वो है इसके सेट्स, जो लोकेशन, जो डिज़ाइनिंग की गई है। होटल बताया कि होटल में रह रहे हैं, अब होटल वैसे तो सेट लग रहा है, एंड जो इंटीरियर डिज़ाइंस किए गए हैं वो काफ़ी कमाल है उस स्वीट के। और फिर जो कैमरा वर्क है, या दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर सिनेमाटोग्राफर की, जो फ्रेमिंग की गई है वो भी काफ़ी अच्छी है। बस अगर एक खामी कहूँगा तो बस एक शॉट है जहाँ पे मे बी इन द फर्स्ट 30-40 मिनट्स की एक फ्रेम आता है जहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्रीन के बॉटम में थोड़ा सा आपका विजन ब्लॉक होता है, लेकिन उसके अलावा ये फिल्म विजुअली बहुत अच्छी तरह से सेट डिज़ाइनिंग अच्छी है, और उसके बाद जैसे सिनेमाटोग्राफर ने कैप्चर किया है अपने कैरेक्टर्स को, उनके इमोशंस को, और हैट्स ऑफ टू मुदस्सिर एंड हिज टेक्निकल टीम। गाने तो एक दो बस नाम मात्र के हैं फिल्म में। हाँ, एंड मुदस्सिर अजीज़ की एक और ख़ास बात है कि चाहे वो उनकी पुरानी फिल्मों देखे, वो कोई ना तो कोई एक पुराने गाना उठाते हैं जो उनकी इस फिल्म में बड़ा बैठ जाता है थीमेटिकली। और यहाँ पे जो पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, वो जो पुराना क्लासिक गाना है वो बिल्कुल फिट बैठता है इस खेल खेल में की स्टोरी में। ओवरऑल मैं कहूँ फिल्म इट इज़ ह्यूमरस। बस यही है कि इफ़ यू फॉलोड मुदस्सिर अजीज़ करियर तो फिर आपको एक सेंस ऑफ डेजाबू लगेगा टुवर्ड्स द एंड, बट आई एम श्योर आम जनता जो है वो शायद इस चीज़ के बारे में इतना ना सोचे। अगर उन्हें जेन्युइन ह्यूमर देखने को मिल रहा है तो खेल खेल में डेफिनेटली हैज़ पोटेंशियल टू अपील टू बोथ मासेस एंड क्लासेस अलाइक। हाँ, बस टुवर्ड्स दी एंड एक चीज़ और है जो मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, बस कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ सर्टेन कुछ बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लस्ट, उसे थोड़ा बहुत जस्टिफाई किया जा रहा है। मैं ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं करूँगा, बेहतर है कि आप खुद देखिए। अब एज ऑलवेज मुदस्सिर अजीज़ ही लीव्स इट अपॉन टू हिज ऑडियंस टू डिसाइड कि आपको ये कैरेक्टर कैसे लगे, अच्छे या बुरे। लेकिन एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो इस फिल्म में डेफिनेटली आपको एंटरटेनमेंट और ह्यूमर आपको खूब मिलेगा, एंड अबव ऑल सभी ने अच्छा काम किया है। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूँ खेल खेल में को 5 में से 3 स्टार्स।